हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती हूँ। जिनको इंग्लिश में अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो स्टोरी का सहारा ले सकते हैं। स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से दोस्तों इंग्लिश को सीख सकते हैं, चाहे वो आपकी रीडिंग स्किल्स हो या आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो। अगर आप स्टोरी को फॉलो करते हो तो आपकी डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आप बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी परफेक्ट। आप बिना प्रैक्टिस के तो परफेक्ट बन ही नहीं सकते। हर चीज में हमें प्रैक्टिस चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आप बहुत आसानी से अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप स्टोरीज को रीड कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन सेंटेंस को रोज रोज रीड करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो है बहुत आराम से बना पा रहे हो। और साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होगी। उसमें आपकी जो वोकेबलरी की कमी होती है जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते, वो भी आप आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है द लॉस्ट नेकलेस, यानी खोया हुआ हार। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द लॉस्ट नेकलेस, खोया हुआ हार। अ यंग गर्ल लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर, मतलब एक छोटी सी जो लड़की थी वो रहती थी विद हर, मतलब उसके साथ में, किसके? ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ में रहती थी। वन डे ग्रैंड हर ग्रैंडमदर लुक्ड वेरी वरिड। एक दिन, वन डे मीन्स होता है एक दिन, हर ग्रैंडमदर उसकी दादी लुक्ड वेरी वरिड मतलब बहुत ज्यादा परेशान दिखी। What happened? Asked the girl. क्या हुआ? What happened मतलब होता है क्या हुआ? Asked the girl. लड़की ने पूछा। My necklace is missing, said the grandmother. कि मेरा जो नेकलेस है, जो गले का हार है, is missing मतलब कि खो गया है। Said the grandmother मतलब said मतलब होता है कहा। दादी ने कहा कि मेरा हार खो गया है। द नेकलेस वॉज वेरी स्पेशल टू हर। जो नेकलेस था वो बहुत वेरी मतलब बहुत स्पेशल मतलब खास, टू हर मतलब टू का यूज यहाँ पर हो रहा है के काकी के मतलब के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए मतलब लिखा था कि उनके लिए बहुत खास था, जो नेकलेस था वो बहुत स्पेशल था यानी कि बहुत खास था उनके लिए। द गर्ल डिसाइडेड टू फाइंड इट। अब जो लड़की थी उसने क्या किया? डिसाइडेड मतलब होता है फैसला करना। टू फाइंड इट, उसने क्या किया? लड़की ने उसे ढूंढने का फैसला किया। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, और डिसाइड मीन्स होता है फैसला लेना। शी सर्च्ड एवरी रूम इन द हाउस। उसने ढूंढा, शी सर्च्ड उसने ढूंढा, एवरी रूम मतलब हर रूम, इन द हाउस यानी इन मतलब में, हाउस मतलब घर के जितने भी कमरे थे उसमें उसने ढूंढा। उसने घर के हर कमरे में खोजा मतलब कि ढूंढा। सर्च मतलब होता है ढूंढना। बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। बट लेकिन उसे, शी कुड नॉट मतलब नहीं मिल सका। कुड नॉट का मतलब होता है कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुड नॉट। फाइंड मिलना, इट वो, एनीवेयर एनीवेयर मतलब कहीं भी नहीं। तो लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। द नेक्स्ट डे शी सर्च द गार्डन। नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले दिन। उसने सर्च मतलब ढूंढा, कहाँ पे? बगीचे में यानी कि गार्डन में। उसने अगले दिन बगीचे में खोजा यानी कि ढूंढा, बगीचे बगीचे में ढूंढा अगले दिन। शी लुक्ड बिहाइंड द ट्री एंड अंडर द ब्रांच। उसने देखा, लुक्ड मतलब देखा, बिहाइंड पीछे, द ट्री यानी कि पेड़ के पीछे देखा, एंड अंडर द बेंच। जो बेंच होता है यानी कि जो पार्कों में, गार्डन में बेंच बिछे रहते हैं जिसपे हम बैठते हैं, उनको बेंच कहते हैं। तो अंडर मतलब नीचे, उसने बेंच के नीचे देखा और पेड़ के पीछे देखा। स्टिल द नेकलेस वॉज मिसिंग। स्टिल मतलब होता है फिर भी, हम स्टिल को जैसे फिर भी बोलते हैं ना तो वहां पे स्टिल का यूज करते हैं। स्टिल द नेकलेस वॉज मिसिंग। अब यहाँ पे लिखा है फिर भी हार नहीं मिला, मतलब कि फिर भी हार अभी तक मिला नहीं था, वो खोया हुआ था। डे पास्ट, दिन बीत गए। डेज पास्ट,
एंड द ग्रैंड मदर बिकेम सैड, और दादी उदास हो गई। बिकेम मतलब होना, सैड मतलब उदास, तो दादी उदास हो गई। दिन बीत गए और दादी उदास हो गई क्योंकि मिला नहीं था नेकलेस। वन इवनिंग मीन्स होता है एक शाम। द गर्ल नोटिस्ड, लड़की ने बहुत मतलब देखा, लड़की ने ध्यान दिया। द गर्ल नोटिस समथिंग शाइनी, समथिंग मतलब कुछ, शाइनी मतलब चमकना। नियर पास में एन, एक, ओल्ड पुराना, फ्लावर पोट यानी कि जो फ्लावर पोट होता है ना गमला, तो गमले के पास कुछ चमकता हुआ देखा। एक शाम लड़की ने पुराने गमले के पास कुछ चमकता हुआ देखा। शी ran टू चेक इट, रैन मतलब यह रन का सेकंड फॉर्म है रैन। शी ran टू चेक इट, अब वो दौड़कर वहां पहुंची मतलब उसको चेक करने पहुंची। इट वॉज द मिसिंग नेकलेस, अब वो यहाँ पे लिखा है इट वॉज द मिसिंग नेकलेस यानी कि वही, ये वह वही मतलब इट मतलब वह वही था खोया हुआ नेकलेस यानी खोया हुआ हार। ये वही खोया हुआ हार था, इट वॉज द मिसिंग नेकलेस। द गर्ल पिक्ड इट अप केयरफुली, लड़की ने पिक्ड मतलब होता है उठाना, इट मतलब इसको, अप मतलब ऊपर, मतलब पिक्ड इट अप मतलब उठाना, केयरफुली ध्यान से। लड़की ने उसे बहुत सावधानी से उठाया। हर ग्रैंडमदर्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स, अब जो उसकी दादी की आंखें थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज हुआ है यानी कि का की के, तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। हर ग्रैंडमदर्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स, दादी की आंखों में आंसू आ गए। शी हग्ड द गर्ल टाइटली, हग मतलब होता है गले लगा लेना, टाइट मतलब बहुत कसकर गले लगाना। शी हग द गर्ल, उसने लड़की को, उन्होंने लड़की को गले से लगा लिया मतलब बहुत टाइटली, खुशी की वजह से बहुत टाइटली गले से लगा लिया। यू नेवर गिव अप सेड द ग्रैंड मदर, यू नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब छोड़ना या हार नहीं माननी चाहिए, कि कहते हैं ना बैड हैबिट गिव अप, उसको छोड़ दो, बैड हैबिट को छोड़ दो, तो गिव अप नहीं किया हमने, हार नहीं मानी, तो इस तरीके से गिव अप का यूज होता है। यू नेवर गिव अप यानी तुमने हार नहीं मानी। सेड द ग्रैंड मदर्स, कहा किसने, दादी ने। यू नेवर गिव अप, तुमने हार नहीं मानी। सेड द ग्रैंड मदर, दादी ने कहा लड़की को। द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली, लड़की खुशी से मुस्कुराई। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से। लड़की खुशी से मुस्कुराई। द गर्ल स्माइल हैप्पीली। अब इस स्टोरी का जो मॉरल है वो रीड कर लेते हैं। नेवर स्टॉप ट्राइंग, इट मीन्स नेवर मतलब कभी भी, स्टॉप रुकना, ट्राइंग मतलब कोशिश, यानी कभी कोशिश करना मत छोड़ो। नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी कोशिश अगर जो कर रहे हो उसको करते रहिए। चलिए अब इसको एक बार रिपीट करते हैं। द लॉस्ट नेकलेस, खोया हुआ हार। अ यंग गर्ल लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर, एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। वन डे हर ग्रैंडमदर लुक्ड वेरी वरिड, एक दिन उसकी दादी बहुत परेशान दिखी। व्हाट हैपेंड आस्क्ड द गर्ल, क्या हुआ, लड़की ने पूछा। माय नेकलेस इज मिसिंग सेड द ग्रैंडमदर, कि मेरा जो नेकलेस है, मेरा जो हार है वो खो गया, दादी ने कहा। द नेकलेस वॉज वेरी स्पेशल टू हर, जो नेकलेस था वो दादी के लिए बहुत खास था। द गर्ल डिसाइडेड टू फाइंड इट, लड़की ने उसे ढूंढने की कोशिश मतलब कि फैसला किया, लड़की ने उसे ढूंढने का फैसला किया। शी सर्च्ड एवरी रूम इन द हाउस, उसने घर के जो कमरे हैं उसमें सब में ढूंढ लिया। बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। द नेक्स्ट डे शी सर्च द गार्डन, अगले दिन उसने बगीचे में खोजा। शी लुक्ड बिहाइंड द ट्री एंड अंडर द बेंच, उसने ट्री के पीछे यानी पेड़ के पीछे देखा, और अंडर द बेंच और बेंच के नीचे, उसने पेड़ों के पीछे और बेंच के नीचे देखा। स्टिल द नेकलेस वॉज मिसिंग, फिर भी हार नहीं मिला। डेज पास्ट,
दिन बीत गए एंड ग्रैंडमदर बिकेम सैड और दादी उदास हो गई। वन इवनिंग द गर्ल नोटिस समथिंग शाइनी नियर एन ओल्ड फ्लावर पॉट। एक शाम लड़की ने पुराने गमले के पास कुछ चमकता हुआ देखा। शी ran टू चेक इट। वो दौड़कर वहां पहुंची। इट वॉज मिसिंग नेकलेस। इट वॉज द मिसिंग नेकलेस। ये वही खोया हुआ हार था। द गर्ल पिक्ड इट अप केयरफुली। लड़की ने उसे सावधानी से उठाया। हर ग्रैंडमदर्स eyes filled with tears। दादी की आंखों में आंसू आ गए। शी hugged द गर्ल टाइटली। उन्होंने लड़की को गले से लगा लिया। यू नेवर गिव अप सेड द ग्रैंडमदर। तुमने हार नहीं मानी, दादी ने कहा। द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली। लड़की खुशी से मुस्कुराई। एंड द मोरल इज ऑफ दिस स्टोरी, नेवर स्टॉप ट्राइंग। कभी कोशिश करना मत छोड़ो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप भी बोलने की, और देखेंगे आप कि आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं इंग्लिश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। साथ ही साथ सब्सक्राइबर बटन के पास जो बेल आइकन होता है, इसको प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्या कीजिए, याद करते रहिए और सीखते रहिए।